की एक पवित्रतम नगरी काशी बनारस में स्थित रामकृष्ण अद्वैत आश्रम का रामकृष्ण संघ में एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि ये सेंटर खुद स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से बना है और ये सेंटर यहाँ बनना ये स्वामी विवेकानंद की अंतिम इच्छा रही। एक बार स्वामी विवेकानंद काशी में आए थे विदेश भ्रमण के बाद में। उनका नाम पूरे विश्व और भारत में तो प्रसारित हो गया था। तो यहाँ एक घर में वे रहते थे और उसी समय में यहाँ पर एक राजा, विंग नगर का राजा उदय प्रताप सिंह तपस्या कर रहा था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के लिए काफ़ी बातें सुन रखी थी, तो उनकी इच्छा थी जब वे स्वामी विवेकानंद से व्यक्तिगत रूप से मिले। मगर क्योंकि वे यहाँ कल्पवास कर रहे थे अपने ही बंगलों में, इसलिए वे बाहर नहीं आ सकते थे। तो एक स्वामी जी के द्वारा स्वामी विवेकानंद को खबर भेजा, जब मैं यहाँ व्रत से अपने बंगलों में हूँ, बाहर नहीं आ सकता, मेरी तीव्र इच्छा है जो मैं आपसे मिलूं। स्वामी विवेकानंद उनसे मिलने गए। बातचीत के बाद में राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने बोला, ये काशी नगरी में आप अपने विचारों का प्रचार के लिए एक केंद्र का आरंभ करें। स्वामी विवेकानंद ने बोला, अभी तो मेरे पास में मैन पावर नहीं है। उस समय में ज़्यादा स्वामी नहीं थे रामकृष्ण संघ में, मगर आपका सुझाव अच्छा है, इसके ऊपर में मैं विचार करूंगा। तो स्वामी विवेकानंद वापिस अपने घर में आ गए। दूसरे दिन में राजा ने 500 रुपये का एक चेक स्वामी विवेकानंद को भेज दिया, बोले इससे आप काम आरंभ करो। स्वामी विवेकानंद ने ना नहीं बोला, चेक अपने पास में रख लिया। स्वामी शिवानंद महाराज, जिसको रामकृष्ण संघ में महापुरुष महाराज बोलते हैं, वे साथ में थे। तो शिवानंद महाराज को स्वामी विवेकानंद ने कहा जे तुम यहाँ सेंटर आरंभ करो, ये 500 रुपया राजा ने हमको भेजा है। तो स्वामी शिवानंद महाराज बोले, पहले तुम अच्छा हो जाओ, उसके बाद में सोचेंगे। और ये लोग कलकत्ता में बेलूर मठ में आ गए। कुछ दिन के बाद में स्वामी जी को लगा होगा जो अभी ज़्यादा समय वह शरीर में नहीं रहेंगे, तो शिवानंद महाराज को थोड़ा धमक दे के ही बोले, जे तुम क्या मुझको झूठा ठहराएगा, 500 रुपया लिया है और काशी में हम लोग काम आरंभ नहीं करेंगे। ऐसा उनको थोड़ा कभी कभी स्वामी विवेकानंद धमक भी देते थे। तो स्वामी शिवानंद महाराज राजी हो गए और यहाँ पर वाराणसी में उनका एक साथी अचलानंद स्वामी के साथ में वाराणसी में आए, क्योंकि अचलानंद स्वामी यहाँ का ही लड़का था। और कोई सेवाश्रम उस समय में दूसरे जगह में चलता था, रामकृष्ण सेवाश्रम, वहाँ कुछ दिन रहे। मकान खोजते खोजते सेठ जी का बगीचा बोल के, खजांची का बगीचा बोल के ये स्थान प्रचलित था उस समय, यहाँ पर उनको एक बिल्डिंग मिल गया जहाँ पर अभी रामकृष्ण अद्वैत आश्रम स्थित है। उस समय में यह निर्जन स्थान था, इतने कोई यहाँ पॉपुलेशन बस्ती नहीं थी। 10 रुपया में भाड़ा में घर मिला और वे लोग यहाँ पर आकर के रहने लगे। जिस रोज ये आश्रम में वे लोग आकर के रहने लगे, मैंने आश्रम का जिस समय में आरंभ हुआ 4 जुलाई 1902, जोगानुजोग वही स्वामी विवेकानंद का ये पार्थिव शरीर छोड़ने का दिन था। स्वामी शिवानंद महाराज को ये नहीं मालूम था जैसा स्वामी विवेकानंद ने आज उनका शरीर छोड़ दिया, मगर दूसरे दिन उनको टेलीग्राम से और न्यूज़पेपर से मालूम पड़ा जो स्वामी जी ने तो ये पार्थिव शरीर छोड़ करके और अपने परम धाम में पहुंच गए हैं। तब उनको बहुत दुख हुआ जब मैं उनके साथ में नहीं रह सका अंतिम समय में। मगर स्वामी विवेकानंद की जो ये इच्छा थी, वाराणसी के अंदर में रामकृष्ण विचारधारा का प्रचार हो, ये प्रचार का उनके जो इच्छा थी वो सफल हुई।
स्वामी विवेकानंद ने प्रारंभ में जो सेंटर आरंभ किया, सारगाछी में स्वामी अखंडानंद जी ने आरंभ किया था, मद्रास में स्वामी रामकृष्णानंद महाराज ने आरंभ किया था और काशी में स्वामी शिवानंद महाराज ने आरंभ किया। ये 3 सेंटर स्वामी विवेकानंद का शरीर में स्थित होने के समय में उनके गुरु भाइयों के द्वारा, रामकृष्ण के साक्षात शिष्यों के द्वारा आरंभ किया गया है। इसलिए ये स्थान का एक विशिष्ट स्थान है। मगर इतना ही नहीं, इनके विशिष्टता में बहुत सी और भी बातें हैं। जब स्वामी शिवानंद महाराज यहाँ पर आए तो स्वाभाविक है कि रामकृष्ण की पूजा आरंभ की जाए, तो उन्होंने पिक्चर ढूंढा कि कहीं से स्वामी जी का, रामकृष्ण का पिक्चर मिले तो अच्छा है, तो एक छोटा सा पिक्चर मिल गया। तब उन्होंने बोला कि रामकृष्ण के साथ में तो स्वामी जी की भी पूजा होनी चाहिए, स्वामी जी और रामकृष्ण तो अलग नहीं है। उस युग में तो फोटो मिलना बहुत सहज नहीं था। किसी के पास में स्वामी विवेकानंद का दंडधारी वंडरिंग मंक का फोटो था। दोनों फोटो का साइज एक ही था, तो दोनों फोटो एक साथ में रख करके एक छोटा सा रूम है, उस रूम में उनको स्थापित करके पूजा आरंभ की। ये पहला सेंटर है रामकृष्ण संघ में, जहाँ भगवान रामकृष्ण के साथ में स्वामी विवेकानंद की भी पूजा आरंभ हुई। और ये एकमात्र सेंटर है जहाँ स्वामी विवेकानंद के दंडायमान, माने उनकी जो खड़े हुए हाथ में दंडधारी मूर्ति छवि की पूजा हो रही है। बाकी सब जगह में आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद की ध्यानस्थ मूर्ति की पूजा हो रही है। तो ये एक विशिष्टता है। इस विशिष्टता में और भी एक अति विशिष्ट प्रसंग बन गया। माँ शारदा यहाँ आई थी 2012 में। बाहर में रहती थी, मगर अद्वैत आश्रम में तो बीच में आती रहती थी, यहाँ भी बैठती थी, कभी पूजा भी करती थी मंदिर में। तो एक दिन माँ आई, अपने साड़ी के पालों के आंचल के अंदर में अपना फोटो कवर करके लाई थी। मंदिर में गई माँ, ठाकुर और स्वामी जी के सामने बैठ करके उनकी पूजा की और साथ में लाई हुई अपने प्रतिमा, माने अपनी छवि की, फ्रेम की हुई छवि, वे भी वहाँ स्थापित की। उस छवि को भी अपने से पूजा की। माँ ने खुद ने माँ की पूजा की। बाहर आके स्वामी शांतानंद महाराज को बोले जे हमार छवि सेखाने रखे छी, 2टा फूल जनो डेली दियो। मेरी छवि वहाँ पर रखी है, 2 फूल जे तुम रोज देना, मैंने उनकी पूजा करना। ये अति विशिष्ट इसलिए है जो माँ शारदा को रामकृष्ण भक्त मंडली पूरे विश्व में व्यापित जो है, वे माँ शारदा को जगदम्बा का अवतार मानती है, जगत जननी का अवतार मानती है। जगत जननी ने खुद की स्थापना की हो, ऐसा दूसरा स्थान नहीं है जहाँ रामकृष्ण और स्वामी जी के साथ में माँ ने अपनी छवि की स्थापना की और पूजा की। इस ढंग से देखे तो ये एक शक्तिपीठ हो गया। ऐसे ही माँ ने अपनी पूजा ग्वालपाड़ा में, वेस्ट बंगाल में भी की थी, ये दूसरा स्थान है, मगर वहाँ ठाकुर और स्वामी जी के साथ में नहीं की थी, वहाँ अपनी ही छवि की पूजा की थी। इसलिए ये स्थान का विशिष्ट महत्व है और रामकृष्ण भक्तों के लिए ये एक तीर्थ स्थान बन गया है। विश्व भर से लोग जो आते हैं काशी में, वे लोग रामकृष्ण के भक्त अवश्य यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ माँ ने अपनी स्थापना की। माँ यहाँ बैठती थी। माँ यहाँ जब यात्रा होती थी तो यात्रा के समय में एक जगह में बैठ कर के माँ वो देखा करती थी। ये पूरे आश्रम में माँ घूमी है, इसलिए उनकी पदधूलि से ये आश्रम पवित्र हो गया। दूसरी विशिष्टता ये है अद्वैत आश्रम वाराणसी में, यहाँ जो मंदिर है ये रामकृष्ण मिशन का प्रथम मंदिर है और ये लोकल स्टाइल में बना है। इस स्टाइल का मंदिर रामकृष्ण संघ में और कोई शहर में और कोई जगह में नहीं है। ये मंदिर का जो ड्राइंग स्वामी विज्ञानानंद महाराज ने बनाया था और ये मंदिर जब 1936 में बन गया, रामकृष्ण के जन्म शताब्दी के समय में स्वामी विज्ञानानंद महाराज ने ही उनका उद्घाटन और मूर्ति में प्रतिष्ठा की थी। जो मूर्ति यहाँ पर हम लोग देखते हैं अद्वैत आश्रम के मंदिर में, ये मूर्ति रामकृष्ण की प्रथम मार्बल मूर्ति है। कलकत्ता की एक महिला ने ये मूर्ति बनवाई थी, मगर
दुर्भाग्यवशत ये मूर्ति में मार्बल में अंदर से कुछ दाग ही निकले, काले दाग निकले। तो काले दाग वाली मूर्ति को कहीं स्थापित करना उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए मूर्ति को रिजेक्ट कर दिया। मगर मूर्ति बनने के पहले ये मूर्ति के जो पास करना, ये स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शारदानंद, गौरी माँ, ये लोग जाकर के बोले थे कि ये मूर्ति में क्या क्या कमियां हैं। सामान्यतः शिल्प शास्त्र के नियम के अनुसार ये कान का जो स्थान होता है उस स्थान के हिसाब से उन्होंने बनाया था। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज ने बोला कि ठाकुर का स्थान आँख के लेवल में थे, आँख के ऊपर में नहीं जाते थे। तो बोले तो शिल्प शास्त्र में ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मानंद महाराज बोले कि इनका रामकृष्ण का कान ऐसे स्थित था, इसलिए आँख के लेवल में रामकृष्ण की मूर्ति का कान को फिर से बनाया गया। फिर जिस ढंग से जिस आसन में रामकृष्ण बैठे हुए हैं, उस आसन में बैठने से शरीर थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो जाने का संभावना है। तो वो हिसाब से शरीर को थोड़ा, पीठ को टेढ़ी बनाई थी। तो ब्रह्मानंद महाराज बोले ठाकुर कभी ऐसे नहीं बैठते थे, ठाकुर सब समय ऐसे स्थिर बैठते थे। तो शिल्पकार बोला स्थिर बैठने से तो ऐसे हाथ नहीं हो सकते हैं। तो स्वामी ब्रह्मानंद महाराज बोले जो ठाकुर आजानुबाहु थे, ठाकुर के हाथ अपने घुटने तक लंबे थे, इसलिए ठाकुर जब ऐसे बैठते तो भी उनका शरीर सीधा रहता था। तो ये सब करेक्शन करने के बाद में जो मूर्ति हुई, ये आधार में ही रामकृष्ण की मूर्ति सब जगह में बनती है और ये बातें खास उसमें ख्याल रखी जाती है। तो ये पहली मूर्ति रामकृष्ण की है जो यहाँ पर स्थापित की गई। फिर ये मंदिर के अंदर में रामकृष्ण की जो मूर्ति है, उनके सामने जो छवि है वो स्वामी ब्रह्मानंद ने वहाँ पर स्थापित की थी। और दोनों साइड में, राइट साइड में मूर्ति के सामने खड़े रहने से माँ की जो छवि है, छोटी सी छवि है, ये वही छवि है जिसकी स्थापना माँ ने पहले के पुराने छोटे मंदिर में अपने हाथों से की थी। वहाँ से लेकर के ये मंदिर में ठाकुर के बाजू में माँ की छवि स्थापना की है, इसलिए मंदिर माँ की स्थापित छवि के साथ में है, इसलिए मंदिर भी एक नाम बन गया है। फिर ठाकुर के लेफ्ट साइड में हम लोग सामने खड़े रहने से जो छवि दिखाई देती है स्वामी विवेकानंद की दंडधारी छवि, वे वही छवि है जो स्वामी शिवानंद महाराज ने वहाँ पर रखी थी। और जिस दोनों छवियों का माँ श्री माँ ने पूजन किया था, ये पूजित छवि वहाँ पर है। इस दृष्टि से यहाँ रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी का रामकृष्ण इतिहास में काफ़ी महत्व है और भक्तों के लिए भी उसकी काफ़ी महिमा है। आरंभ में ये सेंटर जब हुआ तब इतना कोई डोनेशन नहीं आता था, क्योंकि ये एरिया में रामकृष्ण भक्त, विवेकानंद भक्त उस समय में ज़्यादा नहीं थे। राजा ने जो 500 रुपया दिया था, उसी 500 रुपया में से स्वामी शिवानंद महाराज बहुत ध्यान से खर्चा करते करते ये सेंटर चला रहे थे। उसमें उनके पास में 75 रुपीस जमा हो गया, क्योंकि भाड़ा देना था तो एक बॉक्स में रखा था। उस समय में मंदिर में काम करने वाला एक कर्मचारी जो गरीब कोई घर का लड़का था और आश्रम में कुछ सेवा काम देता था, तो उनकी नज़र में आ गया और एक दिन वो बॉक्स लेकर के पलायन हो गया। मगर 1 पैसा उस बॉक्स में छोड़ के गया था। तो स्वामी शिवानंद महाराज बोले देखो कितना अच्छा लड़का है, कम से कम 1 पैसा तो रख के गया है, जिससे आज हम बतासा खरीद करके ठाकुर को भोग लगा सकेंगे। देखिए महापुरुष की दृष्टि कैसी होती है। 75 रुपया चोरी हो गया, इनके लिए उनका रोना नहीं होता है, मगर 1 पैसा छोड़ के गया हो तो उस आदमी की प्रशंसा करता है जो कितना अच्छा आदमी था, जो कम से कम 1 पैसा तो छोड़ गया। इनको महापुरुष बोलते हैं। अभी 75 रुपया का चोरी हो गया, उस समय 75 रुपया काफ़ी दाम था उसका, तो ये भाड़ा देने के लिए निकाल के रखा था। कुछ महीनों का भाड़ा जमा हो गया था और वो मकान का जो मालिक था शिवानंद महाराज को वहाँ पर ले गए अपने घर में और बोले आज ही हमको पैसा देना पड़ेगा।
वहाँ बैठा के रख दिया, बंधक बना करके रख दिया, और सारा दिन नहीं छोड़ा, नहीं खा के पी के शिवानंद महाराज बैठे रहे वहाँ पर। क्योंकि पैसा जो देना था भाड़ा का वो तो चोरी हो गया, और दूसरा पैसा भी निकालने का कहीं उपाय नहीं है, था नहीं पैसा। फिर दूसरे लोग और स्वामी जी दूसरे गए और कैसे भी उस मकान मालिक को आश्वासन दिया, प्रॉमिस किया जना पैसा दे देंगे, तब स्वामी शिवानंद महाराज को छोड़े। तो इस ढंग से स्वामी शिवानंद महाराज यहाँ पर रहते थे। बहुत ही ऑस्टियर तपस्या पूर्ण जीवन था। सारा दिन ध्यान जप में ही विशेष करके नेपाल चलाते थे, क्योंकि उस समय में गरीबी बहुत थी और यहाँ मच्छर, क्योंकि जंगल था तो मच्छर बहुत रहते थे, और उनके पास में मच्छरदानी है ही नहीं। तो सारा रात सामने धुनी जला करके वहाँ पर घास बिछा करके, घास के ऊपर में उनके पास में एक मृग चर्म था, मृग चर्म के ऊपर में जूट का एक कुछ बिछा करके रात उसमें ऐसे ही सोते थे। और ये जो हॉल बड़ा था उसका सामने दरवाजा नहीं था, तो हॉल को वहाँ टाट का पर्दा लगा करके हवा नहीं आए इस ढंग से अपने को ठंडी हवा से सुरक्षित रख करके रहते थे। ये तपस्या पूर्ण जीवन से और ये जो कमियों के साथ में ये सेंटर का आरंभ हुआ। धीरे धीरे सेंटर तो विकसित होते गया। यहाँ पर कुछ रूम भी बने। एक रूम यहाँ पर बना स्वामी अद्भुतानंद लाटू महाराज के लिए। लाटू महाराज बाहर में रहते थे और उनका कुछ व्यवहार किया हुआ वस्तु सब पड़े थे, तो भक्त लोग चाहते थे यहाँ लाटू महाराज का एक कमरा बने। साथ में हनुमान जी का भी एक मंदिर बने, क्योंकि लाटू महाराज हनुमान जी के भी भक्त थे। पैसा भी उन लोगों ने जुगाड़ किया और 2 कमरा बनाया गया। इसमें ऊपर में लाटू महाराज का कमरा है और नीचे हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति है, जहाँ उसने छाती खोल के अंदर में सीताराम को दिखाया हुआ। रामकृष्ण संघ में ये एकमात्र सेंटर है जहाँ हनुमान जी का मंदिर है और नित्य पूजा होती है। और ये हनुमान जी की प्रतिष्ठा स्वामी शिवानंद महाराज, तब वे रामकृष्ण संघ के संघ गुरु थे, उन्होंने स्थापित की। स्वामी अद्भुतानंद महाराज का जन्मदिन किसी को मालूम नहीं था, तो स्वामी शिवानंद महाराज ने बोला कि आज उनका सामान यहाँ लेके हम लोग आए हैं, आज का दिन ही उनका जन्मदिन हिसाब से हम लोग मनाएंगे। तब से लाटू महाराज का जन्मदिन उस हिसाब से मनाया जाता है। 2 एक विशेष प्रसंग बोलने जैसे। स्वामी शिवानंद महाराज जब संघ के प्रेसिडेंट थे, तो यहाँ एक कमरा है जहाँ वे रहते थे। उस समय में सेंटर का अध्यक्ष दूसरे थे। एक रात में स्वामी शिवानंद महाराज जब ध्यान में बैठे हैं, तो उन्होंने देखा इस शिव का दर्शन, खुली आंखों से शिव को देखते हैं। तेजस्वी शुभ्र मूर्ति शिव उनके सामने है, और शिव को देखते देखते क्या उनके अंदर में हुआ, जैसे कि मुख में नहीं लगा है मगर लगता है जैसे कि कुंडलिनी उनकी जागृत हो गई, समाधि की उच्च अवस्था में जाने लगे, और ऐसा होने लगा जैसे शरीर उनका छूट जाएगा। उस समय में वहाँ शिव जी की मूर्ति की जगह में रामकृष्ण प्रकट हो गए, और शिवानंद महाराज को बोलते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तुमको रहना है, काम करना है। और फिर स्वामी शिवानंद महाराज स्वाभाविक हो गए, उनका शरीर छूटते छूटते उस समय में बच गया। तो स्वामी शिवानंद महाराज के शरीर के द्वारा रामकृष्ण ही रामकृष्ण संघ को चला रहे थे। शिवानंद महाराज बार बार बोलते भी थे जे आमी जा करছি से ठाकुर जा रकम बोले, जे रकम बोले सही रकम ही करছি। तो ये रामकृष्ण अद्वैत आश्रम की कहानी है। इसके बाद में धीरे धीरे सेंटर बनता गया। यहाँ एक अच्छी सी लाइब्रेरी बनी है जिसमें 20,000 से ज़्यादा किताबें हैं, और ये सब किताबों में से बहुत सी मैन्यूस्क्रिप्ट पड़ी है जो रेयर है, मिलनी मुश्किल है, जो ताल पत्ता में लिखा, और पुराने समय में जो पत्ता में लिख के कपड़ा में बांध करके रखते थे, इस तरह की पुठियाँ भी बहुत पड़ी हुई है।
बहुत से विरल शास्त्र यहाँ पर संग्रहित है, क्योंकि पहले पहले यहाँ जो अध्यक्ष रह गए वे बड़े विद्वान थे, स्वामी ओमकारानंद महाराज इत्यादि। तो उन्होंने काफ़ी बुक संग्रह करके रखा है। इसलिए ये रिसर्च सेंटर के लिए एक रिसर्च बुक सप्लायर सेंटर भी बन गया है। और क्योंकि काशी विद्या की नगरी है और आजकल बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों को रिसर्च की कुछ किताबें जो बाहर मिलना बहुत मुश्किल है, यहाँ मिल जाती हैं। इसलिए रिसर्च स्कॉलर भी यहाँ पर आते रहते हैं। लाइब्रेरी के लिए हम लोग को अभी कुछ डोनेशन भी मिला है, जिसके कारण से लाइब्रेरी का रिनोवेशन हुआ है, फर्नीचर कुछ नया बनाया, कुछ बहुत सी किताबें जो आधुनिक युवकों के लिए यहाँ उपलब्ध नहीं थी, ऐसी सब किताबें आधुनिक युवकों के लिए, आधुनिक युवकों की समस्या समाधान के लिए जो होनी चाहिए, ये सब अभी वहाँ पर रखी हैं। तो कोई कोई युवक भी आने लगे हैं। ऐसे तो लोग जानते हैं वो किताबों का पढ़ना बहुत कम हो गया है। इलेक्ट्रिक मीडिया आने के बाद में और गूगल्स आने के बाद में जो भी ज्ञान चाहिए साथ साथ में मिलता है, मगर फिर भी बहुत सी बातें हैं जो रिसर्च स्कॉलर के लिए और बाकी जो पढ़ना चाहते हैं वो लाइब्रेरी में मिलते हैं। यहाँ कुछ विद्यार्थियों को फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाती है, बहुत छोटा सा नंबर, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा फंड नहीं है। कुछ गरीब विधवाएं भी है जिनको हम लोग मंथली यहाँ से सहाय करते रहते हैं, हर महीना में आती हैं, कुछ फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, कभी कपड़ा अन्न इत्यादि भी देते हैं। कभी कभी हम लोग को बेलूर मठ से रेडीमेड क्लोथ्स कपड़े मिल जाते हैं, शर्ट है, पैंट है इत्यादि, तो उसको भी हम लोग गांव में जाके, अलग अलग गांव में जाकर के वहाँ वितरण करके आते हैं और लोगों को बहुत सहाय होती है। ये रामकृष्ण अद्वैत आश्रम एक्चुअली रिट्रीट सेंटर है। यहाँ पहले जो रिटायर्ड स्वामी रहते थे, वृद्ध हो जाते थे, यहाँ आते थे, रहते थे, अभी भी है, अभी भी रहते हैं। मिशन के सबसे ओल्डेस्ट स्वामी आज का डेट में 94 ईयर्स के स्वामी यहाँ ही रहते हैं। फिर जिन्हों को ये पवित्र स्थान में तपस्या करनी है वे लोग भी यहाँ करके रहते थे, अभी भी कभी कभी रहते हैं। तो ये एक रिट्रीट सेंटर भी है। यहाँ नित्य रामकृष्ण की पूजा होती है, नित्य अन्न भोग होता है, जो पाने के लिए जो देश भर से भक्त लोग आते हैं यहाँ पर दोपहर में ठाकुर का अन्न भोग प्रसाद पाने के लिए अगर रिक्वेस्ट करे तो वे लोग यहाँ अन्न प्रसाद पाते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज यहाँ पर चलती है। आश्रम बहुत पुराना हो गया है, बिल्डिंग 100-150 साल जितनी ओरिजिनल जो बिल्डिंग थी पुरानी हो गई है। मंदिर भी बहुत जगह से अभी क्षरण उसका होने लगा है, जो रिपेयरिंग करना आवश्यक है। इसके लिए मैं अपील भी दिया था लोगों को, और कुछ सहाय आती भी रहती है, मगर बहुत कुछ काम करना अभी बाकी है। ये सब बिल्डिंग का रिनोवेशन, रिपेयरिंग करना, ये जो वृद्ध साधु रहते हैं उनका सब मेंटेनेंस करना, उनको सेवक देना, उनकी दवाइयों का खर्चा देना, ये सब आश्रम संपूर्ण रूप से अपनी ओर से ही करते हैं और उन लोगों को यहाँ शांतिपूर्ण अपने जीवन का अंतिम दिन बीते इस ढंग की व्यवस्था करते हैं। ओवरऑल अद्वैत आश्रम ये एक स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर जैसा है, और रामकृष्ण भक्तों के लिए ये एक तीर्थ स्थान भी है, क्योंकि यहाँ माँ आई थी। यहाँ का जो फाउंडर प्रेसिडेंट है वे स्वामी शिवानंद खुद है, और रामकृष्ण के प्राय सभी डायरेक्ट डिसाइपल्स यहाँ आए हैं, यहाँ रहे हैं और ये स्थान को पवित्र कर गए हैं। यहाँ अभी रिटायर्ड स्वामी कुछ है, कुछ तो ऊपर में चले गए, आते जाते रहते हैं, कभी ज़्यादा नंबर होता है, कभी कम नंबर होता है। तो अभी 3 स्वामी हमारे पास में रिटायर हिसाब से हैं। दूसरे कुछ बेलूर मठ में गए, कुछ रामकृष्ण के पास में ऊपर में चले गए, क्योंकि यहाँ तो अंतिम समय निकालने के लिए, बिताने के लिए आते हैं। तो ऐसे नंबर कम ज़्यादा होता है। और हम लोग यहाँ ऑफिशियली काम करने वाले ये सेंटर चलाते हैं।